ॐ रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भजतु ते भो राम मामुद्धर। मैं कमलेश शाह, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए पंचम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक परम लघु मंजूषा, इसका व्यंजना निरूपण पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले पाठ में शक्ति निरूपण मैं आज लक्षणा निरूपण पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले पाठ में शक्ति निरूपण का प्रसंग समाप्त किया जा चुका है। तो ननु लक्षण का पदार्थ इति चेत अत्र तार्किका स्वशक्ति संबंधो लक्षण सा च द्विधा गौणी शुद्धा च स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्व संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका गौणी तदतिरिक्त संबंधेन शक्य संबंधर्थ प्रतिपादिका शुद्धा प्रकारांतरेणापि द्विधा अजहत स्वार्था जहत स्वार्था च स्वार्थ संबलित परार्था विधायिका जहत स्वार्था तेन छत्रिणो जानति कुंतान प्रवेशय यष्टि प्रवेशय काकी व्योदधिरक्ष्यताम इत्यादो छत्रि सहित सेना कुंतास्त्र सहित पुरुष यष्टि सहित पुरुष काक सहित सर्वदध्युपघातक बोधः स्वार्थ परित्यागेन इतरार्था विधायिकान्त्या तत्परित्यागस्य शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थान्वयित्वम् तेन गांगबाहिकं पाठयेद इत्यादो गोसदृश लक्षणायामपि न गोस्तदन्वय पाठन क्रियान्वयित्वम्। लक्षणा पदार्थ जिज्ञासायां तार्किक मतं दर्शयितुम् उपक्रमते नन्वित्यादिना तार्किक मते लक्षणाया स्वरूपं प्रदर्शयति स्वशक्य संबंधो लक्षण इति। अत्र स्वपदेन तस्यैव ग्रहणं यच्च लाक्षणिकत्वेनाभिप्रेतम् तस्य यः शक्यो अर्थस्तेन साकं यः संबंधः सैव लक्षणा तद्यथा गंगायां घोषः इत्यत्र स्वं गंगापदं तच्छक्यः प्रवाह विशेषस्तेन साकं यः संबंधः साकं अर्थात समीपं यः संबंधः स सामीप्य संबंधः स तीरे विद्यते अतो गंगापदस्य तीरे लक्षणां भवति लक्षण समन्वयः। सा च लक्षणा गौणी शुद्धा भेदेन द्विधा तत्र गौण्यालक्षणं स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्व संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका गौणी इति तदितर संबंधेन स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्व संबंधातिरिक्त कार्य कारण भावादि संबंधेन शक्य संबंधी जो अर्थस प्रातिपदिका शुद्धा चेति शुद्धायां उदाहरति। कुंता प्रविशन्ति अत्र
धार्य धारक भाव संबंधः राजासौ गच्छति इत्यत्र स्वस्वामी भाव लक्षणः संबंधः तत्र गौण्याः उदाहरणम् अग्निर्माणवकः इत्यादि। अत्र स्वम् अग्निं पदं तन्निरूपितं यत् सादृश्यं शुचित्वादि तदधिकरणत्वसम्बन्धेन शक्यस्याग्नेः स्वनिष्ठ संबंधी जो अर्थः तत्प्रतिपादिका गौणी लक्षणा विद्यते इति समन्वय। सा च लक्षणा पुनः प्रकारान्तरेणापि अन्यप्रकारेणापि द्विधा अजहत् स्वार्था जहत् स्वार्था च। तत्र जहत् स्वार्थाया लक्षणं स्वार्थ संबलित परार्थाभिधायिका, स्वार्थ संबलित परार्थाभिधायिका अजहत् स्वार्था इति, अर्थात स्वनिष्ठ शक्ति निरूपकार्थ निष्ठ विषयता निरूपित विषयता श्रेयार्थ विषय को उपस्थिति प्रयोजनम अजहत् स्वार्थत्वम इति निष्कृष्ट लक्षणम। नो जहति स्वम अर्थम पदानि जस्यां सा अजहत् स्वार्थेति व्युत्पत्ति बलात्। यत्र वाच्यार्थस्यापि अन्वयो भवेत् तत्र किल जहत् स्वार्था भवति यथा क्षत्रिणो यान्ति इत्यत्र क्षत्रिषु अक्षत्रिषु च गच्छत्सु क्षत्रिणां बाहुल्यात् क्षत्रिणो यान्तीति प्रयोगे अक्षत्रिषु यानक्रियायाः कर्तृत्वान्यथानुपपत्तया क्षत्रिपदमहच स्वार्थलक्षणया क्षत्रियश्क्षत्रियो है बोधकत्वेन क्षत्रि सहित सेनाया बोधः। एवं कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यत्र कुन्तानाम् अचेतन पदार्थतया प्रवेश क्रियायाम् अन्वया संभवात् अजहत् स्वार्थ लक्षणया कुन्तास्त्र सहित पुरुषाणां बोधः। एवं यष्टि प्रवेश इत्यत्र लक्षणया यष्ट सहित पुरुषाणां बोधः। काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यत्र यदि केवलं काकेभ्यः एव दधिरक्ष्येत तदा रक्षणेन किं फलम् इति दधिभक्षका ये जीवाः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यो दधिरक्षणीयम् इति लक्षणया बोध उपपद्यते। अत्र अजहत् स्वार्थ लक्षण एव काक सहित सर्वदध्युपघातकानां बोधः संजायत इति भावः। जहत् स्वार्थायां लक्षणं स्वार्थ परित्यागेन इतरार्थाभिधायिका जहत् स्वार्था, स्वार्थ परित्यागेन इतरार्थाभिधायिका जहत् स्वार्था इति जहति स्वम अर्थम पदानि जस्यां सा जहत् स्वार्थेति व्युत्पत्तेः। यत्र वाच्यर्थस्याप्य अन्वये यत्र वाच्यर्थस्यान्वयाभावे स्वार्थ परित्याग पुरस्सर मितरार्थाविधानस्यावश्यकत्वं तत्र जहत् स्वार्था भवति। यथा मंचाः क्रोशन्ति इत्यादौ वाच्यार्थस्य मंचस्य क्रोशन कर्तृत्वान्वया संभवान् मंच पदस्य मंचस्थे पुरुषे लक्षण। अत्र वाच्यार्थस्य मंचस्य त्यागस्तत्पुरस्सर मित्रार्थस्य ततस्थ पुरुषस्य बोधो जहत् स्वार्थ लक्षणेवेति बोध्यः। तत्परित्यागश्च स्वार्थ परित्यागश्च शक्यार्थस्य वाच्यार्थस्य
लक्ष्यार्थान्वयिना लक्ष्यार्था अन्वयता सह अन्वयित्वम् अन्वयित्वा भाववत्वं तेन स्वार्थपरित्यागस्य सत्यार्थस्य लक्ष्यार्था अन्वयित्वरूपस्वीकारेण गाङ्बाहिकं पाठय इत्यादौ बाहिकस्य गोगतजाड्यमान्द्यादिसादृश लक्षणायामपि गोस्तदन्वये पाठनक्रियाया अन्वयित्वं न। अत्रेदं तत्त्वं बहिर्भवो बाहिकः बहिःषष्ठिलोपो यञ्च इकक् इति वार्तिकद्वयेन तिलोपे इककीकृते निष्पन्नो बाहिकः पाञ्चालापरपर्यायो हलवाहकापरपर्यायो ब्राह्मणभ्रुवो वा उच्यते। विप्रसंस्कारसंयुक्तोऽपि नित्यं सन्ध्यादिकं च यः नैमित्तिकं च नोकुर्यात् ब्राह्मणभ्रुव उच्यते। विप्रसंस्कारयुक्तोऽपि नित्यं सन्ध्यादिकं च यः नैमित्तिकं च नोकुर्यात् ब्राह्मणभ्रुव उच्यते। इत्युक्तो जातिमात्रेण ब्राह्मणः अत्र हि बाहिकस्य गोत्वेन निरूपणात् गौणित्वं गौडबाहिकस्य चान्वयानुपपत्तो गोपदं स्वार्थं परित्यज्याज्ञात्वादिसम्बन्धार्थसम्बन्धेन बाहिकार्थम् अंगीकरोति इति लक्षणाया अवसरम आयाति। किंच बाहिको गोपदवाच्येति संकेतभावान्नेव गोपदं न वा तद्गता गुणः एव बाहिकार्थं बोधयितुम् ईशते साक्षात् एतदर्थमपि लक्षणायाः आवश्यकत्वम् आपतति। न च गोत्वे गृहीता शक्तिर्व्यक्तिमिव तत्सदृशमपि बाहिकं बोधयितुं शक्तास्या लक्षणायाः का आवश्यकतेति वाच्यं सकृद् उच्चरितः शब्दः सकृद् एवार्थं गमयतीति न्यायात् गोशब्देन गोशब्दार्थमात्रबोधनेन शक्तेर्विरतत्वात् शब्द बुद्धि कर्मणां विरम्य व्यापारा भावः इति न्यायेन विरतायाश्च शक्तेः पुनरुत्थानाभावात् अन्यार्थबोधनाय तदावश्यकत्वात् न केवलम् उक्तानि चत्वार्यैवोदाहरणानि अजत् स्वार्थायास्तानि तूपलक्षणानि गंगायां घोषः इत्यादिरपि। अतो गंगायां घोषः इत्यत्र अतो गंगायां घोषः इत्यपि अजहत् स्वार्थायाः एव उदाहरणं बोध्यं तद्यथा स्वनिष्ठ निरूपकार्थ निष्ठ विषयता निरूपित विषयताश्रयार्थ विषयकोपस्थित प्रयोजकम इति अजहत् स्वार्थायाः लक्षणे गंगापद निष्ठा जा शक्तिस्तन्निरूपको ज प्रवाहः विशेष रूपो अर्थस्तन्निष्ठा जा विषयता तन्निरूपिता जातिर्निष्ठा विषयता तन्निरूपका जा उपस्थित तत्प्रयोजकत्वम् अस्ति गंगायाम् इति लक्षण समन्वय। अब इसको ऐसे समझिए, जो शक्ति निरूपण के बाद लक्षणा निरूपण में तार्किक के मत से लक्षणा का लक्षण यह है कि स्व शक्ति संबंधो लक्षणा, अर्थात स्वपद से जिसमें लक्षणा करनी हो उसका ग्रहण होता है। जैसे गंगायाम घोषः, यहाँ पर गंगा पद के तीर में लक्षणा करनी है, इसीलिए स्व गंगा पद है, उसका शक्य अर्थ प्रवाह रूप है, उसके साथ सामीप्य संबंध तीर में है या तीर से है, इसीलिए गंगा पद में लक्षणा होती है।
वह लक्षणा दो प्रकार की होती है, एक गौणी और दूसरी शुद्धा। उसमें गौणी का लक्षण यह है कि स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्व संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका गौणी, तदितर संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका शुद्धा। यह शुद्धा का लक्षण है, अर्थात जो स्वनिरूपित सादृश्य संबंध से शक्य संबंधी अर्थ को बतावे वह गौणी लक्षणा है, जैसे अग्निर्माणवा का। यहाँ अग्नि निरूपित जो सादृश्य संबंध सूचित अर्थात पवित्रत्व, तेजसत्व आदि संबंध है, उस सादृश्य संबंध से शक्य संबंधी जो वह बालक अग्नि के समान तेज वाला, यह अर्थ है। इस अर्थ के प्रतिपादन करने वाली गौणी लक्षणा है। सादृश्य संबंध से इतर संबंध अर्थात कार्य कारण भाव लक्षण संबंध, आधाराधेय भाव लक्षण संबंध, स्वस्वामी भाव लक्षण संबंध, अवयवी भाव लक्षण संबंध, तात्कर्म्य लक्षण संबंध, तादर्थ्य लक्षण संबंध जिसमें हो वह शुद्धा लक्षणा है। जैसे आयुर्वै घृतम, यहाँ कार्य कारण भाव संबंध संबंधी आयु की तादात्म्येन प्रतीति के लिए आयुष कारणं घृतम ऐसी लक्षणा की जाती है। राजासो गच्छति, यहाँ स्वस्वामी भाव लक्षण संबंध से लक्षणा के द्वारा राजा का पुरुष जाता है, यह बोध होता है। अग्रमात्र अवयव भाग में हस्तोयम, यहाँ अवयवी भाव लक्षण है। ब्राह्मणोपि तक्षासो, यहाँ तात्कर्म्य लक्षण संबंध है। इंद्र के लिए स्तंभ में अमी इंद्रा कहा जाता है, यहाँ तादर्थ्य लक्षण संबंध है। वह लक्षण अन्य प्रकार से भी दो प्रकार की है, एक अजहत स्वार्था और दूसरी जहत स्वार्था। जो लक्षणा अपने अर्थ को नहीं छोड़कर अर्थात अपने अर्थों के साथ साथ दूसरे अर्थ का भी बोध कराती है, दूसरे अर्थ को भी बताती है, उसे अजहत स्वार्था लक्षणा कहते हैं। जो लक्षणा अपने अर्थ को नहीं छोड़कर अर्थात अपने अर्थों के साथ साथ दूसरे अर्थ को भी बताती है, उसे अजहत स्वार्था लक्षणा कहते हैं। और वह जहाँ वाच्यार्थ का भी अन्वय होता है वहाँ होती है, जैसे क्षत्रिणो जानति। यहाँ छाते वाले बिना छाते वाले दोनों जाते हैं, किंतु छाते वाले विशेष कर जाते हैं। इस अर्थ को बोध कराने के लिए लक्षणा की जाती है, तो लक्षणा के द्वारा छत्र सहित सेना जा रही है, इस अर्थ का बोध होता है। यहाँ क्षत्रिय और अक्षत्रिय, छाते वाले और बिना छाते वाले दोनों का बोधक क्षत्रिय पर है। इसी प्रकार कुंतान प्रवेश है। इस वाक्य में अचेतन पदार्थ कुंत अस्त्र का प्रवेशन कार्य असंभव है, इसीलिए अजहत स्वार्थ लक्षणाम से कुंतास्त्र सहित पुरुषों को प्रवेश करावे, इस अर्थ का बोध होता है। उसी प्रकार काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम, इस वाक्य से केवल कौवे से दधि का संरक्षण रक्षा करना अर्थ प्रतीत होता है, किंतु यदि अन्य जीव आकर खा जाए तो दधि रक्षण का फल क्या होगा, यह प्रश्न बनता है। इसीलिए अजहत स्वार्थ लक्षणा से दधि भक्षका ये जीवा सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यो दधिरक्षणीयम, अर्थात
कौवे के साथ साथ जितने भी दधि भक्षक जीव हैं उन सबों से दधि की रक्षा करना चाहिए, इस अर्थ का बोध होता है। अपने अर्थों को छोड़कर दूसरे अर्थ को बताने वाली लक्षणा जहत स्वार्थ लक्षणा कहती है। जैसे मंचाह क्रोशंत, यहाँ वाच्यार्थ मंच का क्रोशन क्रिया में अन्वय असंभव है, इसीलिए वाच्यार्थ परित्याग है। लक्षणा के द्वारा मंच पर बैठे हुए पुरुषों का बोध होता है। स्वार्थ का परित्याग शक्यार्थ के लक्ष्यार्थ से अन्वय होने वाले पदार्थों के साथ साथ अन्वय नहीं होना ही है, इसीलिए गांग बाहिकं पाठ है। इस उदाहरण में यहाँ पर गो सदृश जाड्यमान्य अज्ञत्वादि साधर्म से लक्षणा होने पर भी जो पदार्थ गौ में अन्वय होने वाला बाहिक पदार्थ के साथ पाठन क्रिया में अन्वय नहीं होता है, इसीलिए शक्यार्थ गो का सर्वथा परित्याग कर ही बाहिकार्थ की प्रतीति होती है। अब आगे साच लक्षण तातस्थ्यादि निमित्तिका तदाह तातस्थ्यात् तथैव ताधर्म्यात् तत्सामीप्यात् तथैव च तत्साहचर्यात् तादर्थ्याच्च ज्ञेया वै लक्षणा बुधैः। तातस्थ्यान् मंचाः सन्ति ग्रामं पलायितः ताद्धर्म्यात् सिंहो माणवकः गौडबाहिकः तत्सामीप्यात् गंगायां घोषः तत्साहचर्यात् यष्टिप्रवेशः तादर्थ्यात् इंद्रियार्था स्थूणा इंद्रः। तातस्थ्यादिति कारिकायां तत्पदेन सर्वत्र शक्यार्थस्य ग्रहणं मंचाः क्रोशन्ति इत्यत्र शक्यार्थस्य मंचस्य अचेतनत्वेन क्रोशन क्रियायाम् अन्वया संभवा लक्षणया तत्र मंचे उपविष्टा ये पुरुषास्तेखं बोधो भवति। एवं ग्रामं पलायितः इति वाक्ये ग्रामस्य अचेतनत्वेन पलायन कर्तृत्वासंभवात् लक्षणायाः ग्रामस्थाः ये पुरुषाः ते पलायिताः इत्यर्थस्य बोधो भवति। ताधर्म्यादि इत्यस्य उदाहरणे सिंहो माणवकः गौडबाहिकः। सिंहो माणवक इत्यत्र जः सिंहः स माणवको नास्ति, जः माणवकः स सिंहो नास्ति इति। सिंहपद शक्यस्य धातुकवन्य पशुविशेषस्य माणवके अभेदान्वय संभवात् सिंहे ये धर्माः सौर्यादि धर्मास्तेखां माणवकेऽपि दर्शनात् लक्षणायाः सिंह सदृशो माणवक इति बोधो भवति। एवं गौडवाहिकः इत्यत्र बाहिके गोवृत्ति जाड्यमान्द्यादि धर्म दर्शनात् लक्षणायाः गोसदृशो माणवक इति बोधः। तत्सामीप्यादि इत्यस्य उदाहरणं गंगायां घोषः इति। अत्र शक्यार्थस्य गंगापदवाच्यार्थस्य प्रवाहविशेषस्य घोषे अवृत्तितया अन्वया असंभवा लक्षणया गंगातटे घोष इति बोधो जायते। तत्साहचर्याद् इत्यस्य उदाहरणं यष्टिप्रवेश यत् यष्टीनाम् अचेतनत्वेन प्रवेशनक्रियायाः अन्वया संभवात् तत्सहचरितत्वेन लक्षणया यष्टिप्रवेशान् पुरुषान् प्रवेशय यष्टि सहितान् पुरुषान् प्रवेश इत्यर्थस्य बोधो भवति, बोधः संजायते। तादर्थ्यादित्यस्य उदाहरणं स्थूण इंद्रः इति। अत्र इंद्रपदस्य स्थूण पदार्थ
स्तंभेन साकम अभेदान्वया संभवात इंद्रोद्देश्यकम यागीय पशुबंधनोपकारकत्वेन कारकत्वेन इंद्रोपकारकत्वे पर्यवसानात् इंद्रोपकारके लक्षणया इंद्रोपकारिका स्थूणा इति बोधो भवति। अब इसको इस प्रकार से समझिए कि वह लक्षणा तातस्थ्य, ताधर्म्य, तत्सामीप्य, तत्साहचर्य, तादर्थ्य निमित्त में हुआ करती है। एक तातस्थ्य जिस सख्यार्थ के क्रिया में स्वतः अन्वय नहीं हो सके किंतु उसमें स्थित पदार्थ लेकर अन्वय हो, वह तातस्थ्य निमित्त है। जैसे मंचा क्रूशंति इस वाक्य में अचेतन शक्य मंच का आह्वान क्रिया का कर्तृत्व सर्वथा असंभव है। इसीलिए मंच पद के मंचस्थ पुरुष में लक्षणा होती है, यहाँ तातस्थ्य निमित्त है। तथा ग्रामः पलायितः इस वाक्य में गांव का भागना अर्थ प्रतीत होता है, किंतु गांव तो अचेतन पदार्थ है, वह किस प्रकार भाग सकता है। इसीलिए लक्षणा तातस्थ्य निमित्त से ग्रामस्थ पुरुष में होती है। दूसरा है ताधर्म, जिस सख्यार्थ के धर्म निमित्त लेकर ही परस्पर पदार्थ में अन्वय संभव हो, वहाँ ताधर्म निमित्त है। जैसे सिंहो माणवकः, इस वाक्य में सिंह पदार्थ का माणवक में अन्वय सर्वथा असंभव है। इसीलिए सिंह में रहने वाला क्रूरत्वादि धर्म निमित्त लेकर सिंह सदृश में लक्षणा होती है, और लक्षणा से सिंह सदृश माणवक है, इस अर्थ का बोध होता है। यहाँ ताधर्म निमित्त है। उसी प्रकार गौड़ बाहिक, यहाँ पर बाहिक अर्थात हलवाहे में गौ में रहने वाला जाड्यमान्द्यादि धर्म लेकर गौ सदृश बाहिक है, यह अर्थ लक्षणा के द्वारा होता है। यहाँ भी ताधर्म ही निमित्त है। तत्सामीप्य, जिस सख्यार्थ के अन्वय होने में नजदीकी पदार्थ निमित्त हो जाए, यहाँ तत्सामीप्य निमित्त से लक्षणा होती है। जैसे गंगायाम घोषा, यहाँ पर शक्य गंगा पदार्थ प्रवाह विशेष का घोष में अन्वय सर्वथा असंभव है। इसीलिए तत्सामीप्य निमित्त से गंगा तट में लक्षणा होती है। यहाँ तत्सामीप्य निमित्त है, अर्थात गंगा के समीप, गंगा के तट पर घोष है, अर्थात घर है, इस अर्थ का बोध कराता है तादर्थ। जिस पदार्थ की लक्षणा में जिस पदार्थ की लक्षणा में साहचर्य निमित्त हो जाता है, वह तत्साहचर्य निमित्त है। जैसे यष्टि प्रवेश में यष्टि का प्रवेशन क्रिया में अचेतन पदार्थ होने के कारण अन्वय होना संभव नहीं है, अर्थात असंभव है। इसीलिए साहचर्य निमित्त से लक्षणा होती है, और लक्षणा के द्वारा यष्टि सहित पुरुषों को प्रवेश करावे, इस अर्थ का बोध होता है। अगला है तादर्थ्य निमित्त, जिसके लिए जो पदार्थ हो वही यदि उसके लिए परस्पर निमित्त हो जाए तो वह तादर्थ्य निमित्त कहलाता है। जैसे स्थूणा इंद्र, यहाँ स्थूणा पदार्थ स्तंभ का इंद्र में अन्वय असंभव है। इसीलिए इंद्र के लिए जो यज्ञ में पशुओं का
बंधन होता है उसमें स्तंभ उपकारक है, अतः तादर्थ निमित्त लेकर लक्षणा के द्वारा इंद्र का उपकारक स्तंभ है, यह अर्थ होता है। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।